बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेज़ अली ने और मिसेज़ उसामा गाज़ी ने पूछा है कि जिस तौर पे आपने गीता के बारे में बात की, गीता जो फ़िल्म थी गीता रानी, तो इसी तौर पे क्या पाकिस्तान में हम अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी मूवी सजेस्ट कर सकते हैं? आपने तो ज़रूर देखी होंगी, तो ज़रूर बताइए। खातिन हज़रात, इस सवाल के बाद मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा ये जो हैरी पॉटर है क्या बच्चों को दिखानी चाहिए? तो उसने, यानी शी इज़ इन 7th, तो उसने ब्लंटली कहा बाबा जो फर्स्ट 5 उसके एपिसोड्स हैं या पहली 5 फिल्में वो तो ज़रूर दिखानी चाहिए। उसके बाद वो बच्चे बड़े हो गए थे, यानी आखिरी जो 3-4 किस्तें थी उसमें बच्चे बड़े हो गए थे तो कहानी में बड़ापन आ गया था। अच्छा, एक बात याद रखिए, ये सवाल दोनों बहुत ख़वातीन ने अहम किए। बच्चों की फिल्में हों, बच्चों के ड्रामे हों या बच्चों की फैंटेसी हो, बच्चों की कहानियाँ हों, इन सब का इतना बड़ा फ़ायदा होता है बच्चों की ज़िंदगी में। एक तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, नंबर 2 उनकी जो इमेजिनेशन की दुनिया है वो बहुत वसी हो जाती है। दुनिया में जितने भी क्रिएटिव लोग रहे हैं ये सारे वो हैं जिनको बचपन में उनकी वालदा, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी कोई ना कोई फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाते थे। और फैंटेसी की जो कहानियाँ हैं वो ज़ाहिर है आपके सोचने को और आपकी फ़िक्र को बड़ा करती थी। चाहे वो सिंदबाद जहाज़ी हो, इब्न बतूता की चीज़ें हों, जो हमारी हज़ार रातों की कहानियाँ थी, अलिफ लैला, बच्चों को हमेशा इनमें बहुत इंटरेस्ट होता है। और मुझे याद है हमारे अपने बचपन में ख्वाजा सरप्रस्त की कहानी होती थी, किस्सा चार दरवेश होते थे, तो उनको सोचते सोचते आप कितनी सारी और चीज़ें सोच लेते थे। इस सवाल के बाद मैंने गौर करना शुरू किया कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्में हैं वो कहाँ बनी, तो वो हॉलीवुड में बनी। मैंने सोचा इस बहाने साथ साथ चलते कराची के हमारे दोस्त हैं अहमर, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ। अहमर बहुत साल पहले हमारी उनसे कोयटा में और ज़ियारत में मुलाकात हुई, फिर वो लाहौर तशरीफ़ लाए। वो इस्लामाबाद जाते होते थे पढ़ने के लिए और रास्ते में लाहौर रुक कर मेरे ऑफिस आते और हमेशा मेरे बच्चों के लिए फ़िल्में लेके आते। लाइक नीमो हमने हमारे लिए वो लेके आए, इसी तौर पर द लायन किंग वो लेके आए। एक और बड़ी शानदार फिल्म वो लेके आए थे, उसका नाम उर्दू में था योद्धा। जो इसकी उर्दू डबिंग थी वो तो योद्धा के नाम से थी, जो असल मूवी थी वो किंग फू पांडा। उसके बाद में 1-2 किस्तें और भी आई, फिर उस पर बहुत से लोगों ने बनाई, पर अमेजिंग वो फिल्में मैंने भी देखी और हमने अपने बच्चों के साथ बैठ के फैमिली में देखी। ना सिर्फ उसकी कहानी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, बहुत तगड़ी कहानी थी। आज तक की इंसानी तारीख़ में जो सबसे शानदार और कामयाब बच्चों की मूवी बनी है उसका नाम फ्रोज़न है। 2013 में ये रिलीज़ हुई। इस पे $150 मिलियन खर्च आए। 150 मिलियन अच्छी खासी रकम होती है। ये एक एडवेंचर थी, एनिमेटेड मूवी थी, इसमें बहुत क्रिएटिविटी थी, पर कहानी में जो जाज़बियत थी, जो जान थी, जो मैसेज था वो भी कमाल था। और हुआ ये कि इसने जो पैसे कमाए वो बच्चों की मूवीज़ की पूरी तारीख उसने बदल दी। 1 खरब 280 अरब कमाए। ये मूवी इतनी तगड़ी थी कि इसको 2 एकेडमी अवार्ड्स मिले और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले। कभी कभी आपको फैमिली एडवेंचर करना चाहिए, एक अच्छा सा डिनर या लंच करना हो छुट्टी वाले दिन, चाहे बाहर से मंगवाएं चाहे घर करें, बच्चों के साथ बैठ के उसको देखें। फ्रोज़न एक शहज़ादी की कहानी थी और शहज़ादी ना सिर्फ हमेशा खूबसूरत होती है, इस वाली शहज़ादी भी खूबसूरत थी, पर उसके अंदर एक ताकत थी, वो बर्फ़ बना सकती थी और बर्फ़ का तूफ़ान ला सकती थी। बेसिकली तो ये 2 बहनों की मोहब्बत की कहानी भी है, थोड़ी नफ़रत की कहानी भी है, एक दूसरे के लिए फ़ील करने की कहानी भी है, लेकिन साथ साथ जो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ताकतें आ जाएं, समटाइम उनका मिसयूज़ भी हो जाता है। तो वहाँ दूसरे जजीरे में जाके ये एक स्नोमैन बनाती है, बाद में स्नोमैन के साथ ये लंबे सफ़र पे भी जाती है, लेकिन उसकी जो छोटी बहन और वालिदैन उसको ढूंढते हुए जब उस जजीरे पे आते हैं तो वहाँ उस बच्ची पे दोबारा उसको नुकसान होता है, उसकी आंखें और उसका दिल थोड़ा पथरा जाता है आइस से और बहुत दिक्कत में होती है। ये जो छोटी है उसका जो फियांसी है वो भी कुछ धोखेबाज किस्म का होता है और वो उसको मारना चाहता है। तो इस कहानी में इतने ट्विस्ट हैं, इतने मोड़ हैं कि आप जब देख रहे होते हैं तो बच्चों के साथ खुद आपको भी बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट एंड तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, कहानी आपको खुद देखनी चाहिए। पर एक बात और याद रखिए, जब बच्चे कहानी देख लें और आप भी फिल्म देख लें
तो उसके बाद अपने बच्चों को मौका दिया करें कि उसको वो एक्सप्रेशन दें, जो उन्होंने उसमें से देखा, जो उसमें से उन्होंने अच्छा लगा, उसके बारे में उन्हें ज़रूर बताना आना चाहिए। इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे किड्स बुक हैं, और जेनिफर ली हैं प्रोड्यूसर, इसके पीटर डेल हैं या डील हैं, और क्रिस्टल बेल मरकज़ी किरदार है, एडना और जोनाथन उन्होंने भी मरकज़ी किरदार अदा किया। जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप किसी एक आम सी कहानी को भी लेके उसको फैंटसाइज करते हो और जदीद टेक्निक से साथ क्रिएटिव होकर उसको बनाते हो, तो पूरी दुनिया मतवज्जो होके ना सिर्फ उसको देखती है, उसको एडमायर करती है और एडमिट करती है। ये जो एकेडमी अवार्ड्स हैं, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अच्छा, इसी तरह जो दूसरी मूवी इससे पहले बहुत मकबूल हुई थी वो द लायन किंग था, और ये थी 1994 में रिलीज़ हुई, और इस पे लगे थे $45 मिलियन, उसके निस्बत बहुत थोड़े थे, और इसने कमाए थे तकरीबन $998 मिलियन। ये उस ज़माने के लिहाज से, यानी माने आप 25-26 साल पहले, ये पैसे बहुत ज़्यादा थे। जो लायन किंग की कहानी भी एक फैंटेसी कहानी थी, एनिमेटेड कहानी थी, और उसके अंदर भी बच्चों ने और बड़ों ने बहुत इंटरेस्ट लिया था। ये कहानी बुनियादी तौर पर एक बादशाह की थी जो अपने बेटे सिम्बा, गालिबन उसका नाम था, उसको बादशाह बनाना चाहता था, उसको वो मैनरिज्म सिखाता था, बादशाही की गुर सिखाता था। लेकिन जो बादशाह का भाई था वो एक बेसिकली विलन था, और उसने क्या किया कि अपने सगे भाई को मार दिया, और मारने के बाद सिम्बा को उस जंगल से ही निकाल दिया, जलावतन कर दिया। अब कहानी में जो खूबसूरती है, कहानी में जो जाज़बियत है कि सिम्बा फिर किन लोगों से मिलता है, अच्छे हैं, बुरे हैं, दोस्त हैं, दुश्मन हैं, कैसे वो जवान होता है, परवान चढ़ता है, और क्या वो वापस आ पाता कि नहीं, और आके क्या वो मुकाबला कर पाता कि नहीं, और क्या वो बादशाह बन पाता कि नहीं। इनफैक्ट ये सारी जो क्यूरियोसिटीज़ हैं ये उस कहानी के अंदर इनबिल्ट थी, और ये कहानी भी बच्चों की फैंटेसी को बहुत डेवलप करती है। इस कहानी ने, चूँकि ये उस ज़माने में 93-94 में तो बहुत कम चीज़ें होती थी, एनिमेटेड चीज़ें नई नई आनी शुरू हुई थी। इसको वॉल्ट डिज्नी वालों ने बनाया था और इसने खूब शोहरत हासिल की। जो तीसरी मूवी थी जो अहमद ने हमें दिखाई और जो बाद में बहुत पॉपुलर हुई, ये निमो थी, यानी इसका नाम था फाइंडिंग निमो। ये एक बहुत ही खूबसूरत फ़िश की कहानी थी, और ये बनी थी 94 मिलियन में, और इसका जो तारीख थी 30 मई 2003 में ये बनी, रिलीज़ हुई, और इसने जो पैसे कमाए वो थे 470 मिलियन, यानी लायन किंग से ज़रा कम थे, लेकिन ये कि उस लिहाज से तो बहुत पैसे थे। और ये भी क्या एडवेंचर फिल्म थी। बेसिकली निमो एक क्लाउन फिश थी, और उसके जो बाबा थे उनकी ये वाहिद बेटी थी या बेटा था, जो भी उसको कहें। ये एक समुद्री जजीरे में रहते थे, और बाबा के जितने अंडे थे वो एक और जालिम शार्क फिश ने हमला करके सारे अंडे ज़ाया कर दिए। तो अब उसकी नस्ल आगे नहीं चल सकती थी, तो ही वॉज़ वेरी क्रेज़ी कि वो इसको, अपनी बेटी को संभालना चाहता था, इसका ख्याल करना चाहता था, पर ये थोड़ी तेज़ी और तरारी दिखाती थी। तो हुआ ये कि जब उसे स्कूल में दाखिल किया गया तो ये जालिम की बच्ची पहले दिन ही भाग गई, और न सिर्फ स्कूल से भागी तो साथ ही कश्ती में जो स्कूबा ड्राइवर्स हैं वो इसको पकड़ लेते हैं और इसको ले जाते हैं। अब्बा को पता चलता है, अब्बा इसका पीछा करते हैं। तो वहीं एक भुलक्कड़ डोरे के साथ उसकी दोस्ती होती है, और फिर वहाँ से उसकी रिहाई होती है। अभी दोस्ती और रिहाई हो ही रही होती है कि शार्क मछलियों का एक झुंड उन पे हमला करता है। कैसे वो बेचारा बचता है और कैसे अपनी बेटी को बचाता है। इनफैक्ट फाइंडिंग नेमो वो भी अपनी तरह की एक क्लास की चीज़ है कि राइटर कैसे सोचता है। अच्छा, इन सारी कहानियों में जो कॉमन चीज़ है कि अक्सर के राइटर ही उनके डायरेक्टर हैं, यानी जो वो सोचते हैं जिस तौर पे उसको उन्होंने एग्जीक्यूट करना या बनाना है, ये उन्होंने उधर उनके पर आसानी हो जाती है, किसी और को नहीं बताना और करना पड़ता। बच्चों की मूवीज़ और भी बहुत सारी हैं, पर ये 3-4 ऐसी थीं जो बतौर ख़ास मुझे याद आई, अच्छी लगी। तो मुझे लगता है मिसेज़ उसामा गाज़ी और मिसेज़ इस्माइल, आपको भी ये देखिए अच्छी लगेंगी।
इनफैक्ट दुनिया की मकबूल तरीन कहानियों में एडवेंचर ज़्यादा होता है, एनिमेटेड होती हैं, एडवेंचर होता है, उसमें सस्पेंस होता है। इसमें से आप अखलाकियात ढूंढना आपके लिए मुश्किल होगा, वो आपको साथ साथ बैठे खुद ही बताना होता है। चाहे वो बहन और भाई की कहानी हो, बाप और बेटी की कहानी हो, जंगल के बादशाह की कहानी हो, या एक वो बहादुर योद्धा किंग-फू वाले की कहानी हो, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स और साथ साथ आपको चीज़ें जैसे ब्रीफिंग और डीप ब्रीफिंग होती है वो करते रहना चाहिए। ये गुर है, और आप उन्हीं चीज़ों के साथ साथ अपने बच्चों को वैल्यूज़ और अच्छी बातें और ख़ूबसूरत चीज़ें सिखा सकते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए।